Welcome back to the channel. So, continuing on with our surgery crisp and concise clinical case discussion. Today's topic is the salivary gland ka swelling, which is usually a short case, so won't take much time. So, generally history में बहुत elaborate history नहीं लेनी. History taking में coming on to the HOPI only. Small जो points important है, अगर वो swelling की तरह present करा, you have to go on and ask the swelling की history only, just like you normally do. बट इसमें सर्टन एडिशनल पॉइंट्स आर देयर विच आई विल बी टेलिंग. सो डिटेल्ड हिस्ट्री स्वेलिंग के बारे में लेनी है, वही साइट, ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेस क्या है, ठीक है. दैट यू हैव टू आस्क कोई अदर स्वेलिंग्स आर प्रेजेंट और नॉट, कोई एग्रीवेटिंग या रिलीविंग फैक्टर है या नहीं. देन you have to ask about onset, progression, increase in size and all. फिर वेरिएशन ऑफ द स्वेलिंग विद द ईटिंग इज इंपॉर्टेंट. पॉइंट नंबर 1. क्यों ऐसा? बिकॉज अगर सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट में कैल्कुलाई है, देन ग्लैंड में स्वेल ड्यूरिंग द ईटिंग, एंड क्योंकि तब सलाइवरी सिक्रेशन ज़्यादा होगी, एंड में डिमिनिश इन साइज आफ्टर मील्स या इन बिटवीन द मील्स, ठीक है. सो पॉइंट नंबर ये, रिलेशन ऑफ द स्वेलिंग विद ईटिंग. फिर दूसरा, वेदर देयर इज एनी हिस्ट्री ऑफ पेन ड्यूरिंग ईटिंग और देयर इज इंक्रीज इन साइज ड्यूरिंग ईटिंग. देन कोई प्यूरिलेंट डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा उस डक्ट्स के थ्रू इन द माउथ. सो इंपॉर्टेंट है पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है, विच इज द स्टेंसन्स डक्ट दैट ओपन्स इन द अपर ऑपोजिट अपर सेकेंड मोलर, ठीक है. जबकि जो सलाइवरी सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड है, उसकी डक्ट ऑपोजिट ओपन्स ऑन द लोअर साइड ऑफ द टंग ऑन आइदर साइड ऑफ द लिंगुअल फ्रेन्युलम, ठीक है. तो उनसे कोई प्यूरिलेंट डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा. कोई हिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ फेशियल नर्व पैल्सी. सो 7th क्रेनियल नर्व बिकम्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है. उसके अंदर कैसे पता करेंगे? कोई एसिमेट्री तो नहीं है फेस के अंदर, डिफिकल्टी इन क्लोजिंग द आईज या चूइंग ऑफ द फूड तो नहीं है, देयर इज एनी ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम द एंगल ऑफ द माउथ. ये सारे फीचर्स हैं फेशियल नर्व के इंजरी के या पैरालिसिस के. तो ये सारी चीज़ें पूछने हैं. एंड देन यू ऑल्सो हैव टू आस्क अबाउट एनी ईयर इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है. ये सारी चीज़ें, टॉन्सिलाइटिस वगैरह, ये सब तो नहीं है. तो ये ब्रीफ हिस्ट्री टेकिंग होगी. देन कमिंग ऑन टू द एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन हमें नेक की प्रॉपर एक्सपोज करना है एंड प्रॉपर एरिया को एक्सपोज करना है. इसके अंदर इंस्पेक्शन पे वी हैव टू लुक एट द स्वेलिंग एंड डिस्क्राइब इट. उसका पोजीशन एंड एक्सटेंट इंपॉर्टेंट है. तो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो पैरोटिड रीजन के अंदर लोकेटेड होता है, जबकि सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द सब मैंडिबुलर ट्राइंगल, ठीक है. देन इसको डिस्क्राइब करना है. पैरोटिड ग्लैंड की एक्सटेंट ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट, कि पैरोटिड रीजन की प्रॉपर एक्सटेंट क्या होती है. सो सुपरफिशियली अगर हम देखें, दैट इज two horizontal lines we are going to draw, one through the zygomatic arch and another through the angle of the mandible. तो एक zygomatic arch and angle of mandible, यहाँ पर दो horizontal lines बनाई, then दो vertical lines बनानी है. एक one is through the midpoint of the zygomatic arch ऐसे, and another is through the tip of the mastoid. यहाँ so two horizontal lines and two vertical lines, and this defines our parotid region. Then submandibular salivary gland is present in the submandibular triangle only. Then उसके बाद shape and size बतानी है, whether it is variable in जो shape है, it is spherical या irregular है. Surface, margins, skin of the swelling बतानी है. Consistency, although अगर cystic swelling है तब भी parotid gland हो गया या breast हो गया या फिर thyroid हो गया, क्योंकि वो fascia में entrapped होते हैं, इसलिए it may appear tense also, ठीक है. एंड देन मोबिलिटी टेस्ट करनी है. हाउ वुड यू टेस्ट फॉर द मोबिलिटी? अगर स्किन से फिक्सिसिटी बतानी है, सो स्किन पिन से बताएंगे. एंड अगर अंडरलाइन स्ट्रक्चर से फिक्सिसिटी बतानी है, तो इफ यू हैव टू डिफ्रेंशिएट कि वो जो पैरोटिड की वो स्वेलिंग है वो एक्चुअली पैरोटिड ग्लैंड से आ रही है, या फिर वो ऊपर वाले पैरोटिड फेशिया से भी तो आ सकती है, क्योंकि जो पैरोटिड फेशिया के जस्ट वहाँ पर लिम्फ नोड्स होते हैं. सो हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन? सो वील आस्क द पेशेंट टू ओपन द माउथ. ओपन द माउथ करने से द स्वेलिंग विच इज सुपरफिशियल टू द फेशिया दैट विल बिकम मोर प्रोमिनेंट लाइक द parotid group of lymph nodes, but the swelling which is deep to the fascia that will become less prominent by the opening of the mouth. So plane of swelling हम opening of mouth से बताएंगे. Then in order to examine the deep lobe of the parotid, या फिर in fact the submandibular salivary gland भी हम दोनों fingers का use करेंगे, bimanual palpation करेंगे. So inspection, अभी सिर्फ inspection की बात करें तो ओरल कैविटी को इंस्पेक्ट करेंगे. क्यों हमने करना है? बिकॉज अगर डीप लोब का इन्वॉल्वमेंट है, जो टॉन्सिलर पिलर है वो मीडियली शिफ्ट हो जाता है, ठीक है.
तो इंस्पेक्शन करना ओरल कैविटी का, एंड उसके बाद फिर पैल्पेशन के ऊपर बाई डिजिटल पैल्पेशन करना है, जहाँ पर वन फिंगर जो है वो टॉन्सिलर फोसा में होगा एंड दूसरी फिंगर जो है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द मैंडिबल के रैम्बस के वहाँ पर होगा, एंड देन यू विल पैल्पेट। और सब मैंडिबल स्लाइवली ग्लैंड में एक फिंगर इनसाइड एंड एक फिंगर यहाँ पर, एंड देन यू हैव टू फील, ठीक है। देन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैरोटिड ग्लैंड, या इसमें वी हैव टू एग्जामिन फॉर द फेशियल नर्व। सो वेरियस मसल्स की फंक्शनिंग को आप देखेंगे, वो अभी हम मसल्स डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट अनदर इज द एग्जामिनेशन ऑफ द सर्वाइकल ग्रुप ऑफ lymph nodes, the preauricular and the retroauricular group, and you also have to examine all these salivary glands at once. Now what are the important points जो कि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर आते हैं? सो पैरोटिड स्वेलिंग जब है उसके वेरियस डिफरेंशियल्स क्या क्या हो सकते हैं? लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, लाइपोमा हो सकता है, एंड पैरोटिड तो है ही। देन जब हम फैमिली हिस्ट्री लेंगे इसमें, तो उसका रेलेवेंस क्या है फैमिली हिस्ट्री का? सो अगर लिम्फोमा है या जॉगरेन सिंड्रोम है, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उसकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल्सो वी हैव फॉरगॉटन फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ट्रॉमा की हिस्ट्री, इन्फेक्शन की हिस्ट्री, फीवर, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, ये सारे जनरल पॉइंट्स तो हमने हर केस में लेने ही लेने होते हैं, ठीक है। एनी हिस्ट्री सजेस्टिव मेटास्टेसिस, वैसे मेटास्टेसिस वाली चीज़ें रेयर होती हैं। यहाँ पर मोस्ट कॉमन अगर होगा कोई तो बिनाइन ट्यूमर होगा, विच इज़ दी प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा ऑफ दिस लाइवरी ग्लैंड, एंड अगर बाइलेटरली है इन अ स्मोकर देन वो वॉर्थन्स ट्यूमर मोस्ट कॉमनली होगा। सो ऑल दीज यू हैव टू आस्क कि पेन, फीवर, ट्रॉमा, फेशियल नर्व की पैल्सी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई डिस्चार्ज प्रेजेंट या नहीं, रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग तो नहीं है, कोई प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे तो नहीं हुआ, जैसे कि ट्यूबरकुलर पैरोटिड इन्फेक्शन के केस में हो सकती है, आईसीयू में इंट्यूबेशन के कारण, पुअर ओरल हाइजीन के कारण इन्फेक्शन हो सकता है, बायलेटरल पैरोटाइटिस हो सकता है, ईयर एक की हिस्ट्री बिकम्स इंपॉर्टेंट। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड द पैरोटिड एरिया, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि स्मोकिंग इज अ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इन केस ऑफ द वॉर्थन्स ट्यूमर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। देन अनदर क्लासिकल पॉइंट ऑफ द पैरोटिड स्वेलिंग इज कि वो ईयर की जो लॉब्यूल है उसको जो है एलिवेट कर देता है, एंड हाउ विल यू कम टू नो? सो यू हैव टू स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट एंड एग्जामिन बाइलेटरली, ठीक है। एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में लेना जॉइंट पेन की हिस्ट्री, क्यों? क्योंकि अगर कोई ऑटोइम्यून डिजीज है जैसे जॉगरेन सिंड्रोम है, तब वहाँ पर पैरोटिड या स्लाइवरी ग्लैंड के इन्वॉल्वमेंट के साथ जॉइंट एक्स की हिस्ट्री भी प्रेजेंट होगी, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ टू आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ द पैरोटिड स्वेलिंग। देन व्हाट इज पैरोटिड फेशिया? तो ये डीप इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द सर्वाइकल फेशिया ही होता है, डीप सर्वाइकल फेशिया, जो कि दो लेयर्स में स्प्लिट होकर इनक्लोज करेगा। जो सुपरफिशियल वाली लेयर है वो जाएगी सुपरफिशियली एंड जाकर इंफीरियर पार्ट ऑफ द जाइगोमैटिक जो आर्च है वहां पर जाएगी एंड वहां तक जाएगी, ठीक है। जबकि जो डीप वाली है वो थिकन हो जाएगी इंफीरियरली एंड जाइगोमैटिक को मैंडिबुलर फेशिया बनाएगी, जिसकी एक थिकनिंग स्टाइलो जो हायोइड लिगामेंट है वो भी बनाता है। देन सरफेस मार्किंग पैरोटिड डक्ट की, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हमें दो पॉइंट्स लेने हैं, एक लेना है ट्रेगस एंड दूसरा एल ऑफ नोज एंड एंगल ऑफ माउथ के मिड पॉइंट पे। ये दोनों लाइंस को कनेक्ट करोगे एंड इसे 3 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करोगे। जो मिडिल 1/3 है दैट इज द लोकेशन ऑफ द पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड, एंड वी नो दैट इट ओपन्स एट ऑपोजिट सेकेंड अपर मोलर, ठीक है। देन प्लेन ऑफ पैरोटिड स्वेलिंग हमने बता दिया, एंड जो पैरोटिड ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं वो इन फ्रंट ऑफ द ट्रेगस होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज द फेशियल नर्व एंड वो मसल्स वो सप्लाई करती है। सो फोरहेड रिंकलिंग के लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल है? फ्रंटल बेली ऑफ द ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस। देन आईलिड्स की क्लोज करने के लिए विच मसल इज रिस्पॉन्सिबल? ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई, ठीक है। एंड अगर ये पैरालाइज हो जाए देन उसकी वजह से एक्सपोजर कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। देन फ्राउनिंग के लिए जो कौन सी मसल इन्वॉल्व है? कॉल्यूगेटर सुपरसिलाई। ब्लोइंग के लिए बक्सिनेटर मसल इज इन्वॉल्व। क्लेंचिंग ऑफ द टीथ, मेसीटर इज इन्वॉल्व। मेसीटर बाहर की साइड पर होता है जबकि मीडियल टेरिगॉइड एंगल ऑफ मैंडिबल के अंदर वाली साइड पर इंसर्ट होती है। देन स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन ऑफ द नेक, ये है कौन सी? प्लाटिस्मा, ठीक है। ऑल्सो सरफेस मार्किंग इंपॉर्टेंट है कि जो मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व है वो जस्ट एंगल ऑफ मैंडिबल के यहाँ पर होती है, इसलिए हमेशा 2 सेंटीमीटर्स बीनीथ द एंगल ऑफ मैंडिबल रन करती है, इसलिए यहाँ पर इंसिजन जो है केयरफुली देना होता है, एंड दिस इज रनिंग अलॉन्ग विद द फेशियल वेन, ठीक है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ है कि जब भी हम कोई पैरोटिड एब्सेस है या फिर कोई भी ऐसी स्वेलिंग या एब्सेस जो क्रिटिकल एरिया में है वहाँ पर अगर हमें इसे ड्रेन करना होता है, वी यूज़ द हिल्टन्स मेथड, जिसके अंदर जो फेशियल प्लेन है, जैसे फेशियल नर्व रन करी है, कोई भी न्यूरोवास्कुलर बंडल है, उसके
पैरेलली हमें सिजर्स को ओरिएंट करना होता है ताकि वो कट ना जाए या डैमेज ना हो जाए। इसी बात से अनदर पॉइंट कि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर क्या स्ट्रक्चर्स हैं। सो सबसे इनरमोस्ट होगी आर्टरी विच इज द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, फिर रेट्रोमैंडिबुलर वेन होगी एंड देन कम्स द फेशियल नर्व। सो फेशियल नर्व जो है वो पैरोटिड ग्लैंड को डिवाइड करता है सुपरफिशियल लोब एंड डीप लोब के अंदर। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड ऑल्सो व्हाट आर द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व। सो देयर वुड बी द टेम्पोरल ब्रांच, द zygomatic branch, then there would be upper buccal, lower buccal, marginal mandibular nerve and there mandibular and there would be the cervical वाला। ये सारे टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व है जो कि पेस जो गूज ऐसे मतलब डिवाइड कर कर फेस पे एक ऐसे बनाती है फुट ऑफ समथिंग, ठीक है। लाइक देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेरीन्यूरल स्प्रेड एंड द पेरीन्यूरल इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन हिस्टोपैथ की फाइंडिंग है, जबकि पेरीन्यूरल स्प्रेड जो है वो हम रेडियोलॉजी पे देखते हैं। एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा, ठीक है। देन पैरोटिड ग्लैंड के ट्यूमर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा मोस्ट कॉमन, देन वॉर्थिन्स ट्यूमर एंड म्यूकोएपिडर्मोइड इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द मेलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। एंड अनदर पॉइंट जो मैंने कहा था कि फेशियल नर्व डिवाइड्स द पैरोटिड ग्लैंड इनटू सुपरफिशियल एंड डीप लोब, उस प्लेन को क्या कहते हैं, फेशियोवेनस प्लेन ऑफ पैटी, जिसमें नर्व्स जो हैं वो सुपरफिशियल होती हैं। एंड कौन सी इंसिजन हम पैरोटिड के लिए यूज करते हैं, लेजी एस इंसिजन एंड मॉडिफाइड ब्लेयर इंसिजन, ठीक है। जनरली हम जो पैरोटिड के अंदर सर्जरी करते हैं दैट इज द सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी, बट हम टोटल भी एक्स्ट्रा कैप्सुलर डाइसेक्शन भी हम कर सकते हैं। ट्रू कट बायोप्सी यूजुअली पैरोटिड में नहीं करते, बट किस केस में हमें करना पड़ेगा, अगर लिम्फोमा है या फिर एडवांस्ड मेलिग्नेंसी है जहाँ पर सर्जरी दैट कैन नॉट बी डन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइनली ओरल कार्सिनोमा का केस, जो कि अगेन यूजुअली शॉर्ट केस की तरह आता है। तो हिस्ट्री टेकिंग ब्रीफ में करनी है। हिस्ट्री ऑफ स्वेलिंग या अल्सर बिल्कुल वैसे ही लेना है जैसे किसी और केस में स्वेलिंग अल्सर का लिया था। ड्यूरेशन, ऑनसेट, प्रोग्रेस, एनी पेन इन एंड अराउंड दैट एरिया, कोई पेन इन द ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई एक्सेसिव सलाइवेशन या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा माउथ से, इज देयर एनी डिफिकल्टी इन चूइंग और स्वॉलोइंग, या स्पीच में कोई डिफिकल्टी, ये सारे स्प्रेड बता रहे हैं, ठीक है। प्रेशर सिम्टम्स बता रहे हैं, या कोई स्वेलिंग नेक में है जैसे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट है तो वो बता सकता है। कोई हिस्ट्री ऑफ एसटीडी तो नहीं है, बिकॉज एसटीडी का एक्सपोजर इटसेल्फ बिकम्स अ सिफिलिस जो है इज इटसेल्फ अ रिस्क फैक्टर फॉर ओरल सेल कार्सिनोमा, ओरल सेल कह रही हूँ सॉरी, oral carcinoma. So we'll see what are the 6S for the risk factors. So उसके अलावा इफ देर इज एनी टीथ की ट्रबल है, कोई डेंचर जो है प्रॉपर है या नहीं, कोई ट्रोमेटिक अल्सर तो नहीं है टंग के अंदर, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, चूइंग, टोबैको एंड अल्कोहल इनटेक, ये सारे हमने क्यों पूछा, बिकॉज 6S है वो रिस्क फैक्टर होते हैं ओरल कैंसर का। दीज आर शार्प टूथ, स्मोकिंग, स्पिरिट यानी अल्कोहल, स्पाइसेस, सिफिलिस, सिड्रोब्लास्टिक डिस्फेजिया जिसे प्लमर विंसन सिंड्रोम भी कहते हैं, सिड्रोब्लास्टिक डिस्फेजिया एंड सेप्सिस, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर रिस्क फैक्टर्स। तो हमने इन सब की हिस्ट्री रूल आउट करना इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पे वही सारे सेम स्टेप्स चलने हैं। जनरल एग्जामिनेशन, लोकल पे इंस्पेक्शन करना है, पैल्पेशन करना है, जिसमें वी हैव टू जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्पेसिफिक टू दिस है, यू हैव टू इंस्पेक्ट द एरिया ऑफ द माउथ ओपनिंग, कोई फेशियल डिफॉर्मिटी तो नहीं है, एग्जामिन करना है अल्सर को, साइड, शेप, मार्जिन, नंबर, फ्लोर ऑफ द अल्सर, एज, ये सारे चीज लिखनी है, बेस, कोई एक्सटेंशन तो नहीं है टू द माउथ एंड द गम, एंड मूवमेंट ऑफ टंग इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू ऑल्सो एग्जामिन ऑल द लेवल्स ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। ओरल कैंसर के अंदर यही रिस्क फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है। देन ओरल कैंसर, देन एक एमी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द माइग्रेटिंग पेन, रेफर्ड पेन एंड रेडिएटिंग पेन। सो माइग्रेटिंग पेन का मतलब होता है पेन एक साइड पे हुआ फिर वहां से हट के दूसरी साइड पे चला गया, जैसे अपेंडिसाइटिस का पेन होता है, ठीक है। रेफर्ड पेन का मतलब होता है कि एक साइड पर है बट वहां से रेफर होकर दूसरी साइड पे भी जा रहा है, एंड देन सॉरी ये रेडिएटिंग हो गया, एक साइड पे है दूसरी साइड पे भी जा रहा है। जबकि रेफर्ड पेन का मतलब होता है कि जो नर्व्स हैं कहीं कंप्रेस हुई एंड वो नर्व जहाँ की जा रही है यानी जॉन से डर्मेटोम को सप्लाई करेगी वहां पर पेन हो रहा है, यानी पैथोलॉजी कहीं और, पेन कहीं और, अलोंग द डर्मेटोमल पेन रेडिएट हो रहा है। रेडिएट का मतलब एक साइड पे भी है, पूरी साइड पर रेडिएट होके जा रहा है, एंड माइग्रेटिंग एक से हटा दूसरी जगह पे गया, ठीक है। एंड दिस कंप्लीट्स आवर एंटायर सर्जिकल क्लिनिकल केस डिस्कशन. So if you enjoyed this series,
then do hit a like button and also subscribe to the channel. Puri ki playlist, entire playlist is available on my channel. You can go and watch that. Thank you.